आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक की समझ का प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 को पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया था और उसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को बताया जो कि आपके लिए जानना जरूरी है ताकि ये प्रश्नावली को समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो उस वीडियो को जाकर कंप्लीट देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणा कीजिए, हम लोग को गुणा करना है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सीखते हैं। और हाँ, मैं आप लोग को बता दूं, इसका सॉल्व जो हम कर रहे हैं इसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर मिलेगा ये अंत में मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, इस प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक छोटा सी बात पर ध्यान देंगे। छोटी सी बात है लेकिन जानना जरूरी है। देखिए, जब भी हम लोग जो है माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हमेशा रिजल्ट माइनस का आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर हम लोग प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का माइनस का आएगा। ठीक है, अगर वहीं हम लोग प्लस और प्लस में गुना करें तो रिजल्ट हम लोग का हमेशा प्लस का आएगा, और अगर हम लोग माइनस और माइनस में गुना करें तो रिजल्ट हम लोग का हमेशा प्लस का आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना होगा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग अब क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 225 गुना में माइनस का 4 है, तो आप लोग देखिएगा तो 225 गुना माइनस 4 कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग का कितना आ जाएगा 900। ठीक है, और इसमें माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 900। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, माइनस का 405 है, गुना में माइनस का 5 है, तो आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी 405 गुना 5 यानी कि 2025, और माइनस माइनस है यानी कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2025 इसका राइट उत्तर हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा, सी नंबर कहता है -80 गुना -50। ठीक है, तो देखिए 80 गुना 50 कीजिए, कितना आएगा 4000 आएगा, है ना, 4000 आएगा। और माइनस माइनस क्या प्लस, या प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो 4000 हम लोग यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए डी नंबर क्वेश्चन, -11 गुना 15, तो 11 को 15 बार पढ़ेंगे तो आएगा 165, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ पर माइनस आप लोग लगा देंगे। ठीक है, -165 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर ई कहता है -3 गुना 35 गुना -10, तो देखिए -3 को 35 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, देखिए यहाँ पर कीजिए 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 3 तिया 9 1 10, 105। ठीक है, वो भी माइनस का। अब फिर गुना करेंगे माइनस के 10, तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा 105 दहें 1050, वो भी कैसा आएगा जी, वो भी आएगा आप लोग का यहाँ पर माइनस का, क्योंकि माइनस और माइनस ये क्या होता है प्लस होता है ना, तो ये प्लस का 1050 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप नंबर क्वेश्चन कहता है -25 गुना 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो रिजल्ट 0 देता है, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग जी नंबर क्वेश्चन को देखिए, -4 -4 -4 -4, 4 बार -4 है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 चौका कितना होगा 256, है ना, 256 होगा। और देखिए जब भी मैं आप लोग को बता दूं, जब भी जो ये ऋण है, ठीक है, ऋण पूर्णांक की संख्या सम संख्या हो तो उसका गुणनफल हमेशा धन पूर्णांक आता है। मतलब अगर माइनस की जो चिन्ह है अगर ये सम संख्या बार आए तो वो रिजल्ट देता है क्या प्लस का, धनात्मक। अगर ये माइनस का जो चिन्ह है अगर ये विषम संख्या के रूप में रहेगा तो इसको हम लोग को रिजल्ट हमेशा किसका देगा, ऋणात्मक देगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग अभी देख लिए 4 बार जो माइनस का चिन्ह है ये धनात्मक सम संख्या के रूप में है, सम संख्या 4 होता है, तो ये रिजल्ट हमको क्या दिया 256 दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है -2 -2 2 दूनी 4 दूनी 8, वो भी कैसा माइनस का। क्यों, एक बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए -8 हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का -20 गुना -15, फिर गुना में -25, फिर गुना में माइनस का 5 है, यानी कि माइनस का जो चिन्ह है ये क्या है लगातार सम संख्या है। तो देखिए पहले कीजिए -20 गुना -15, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आप लोग का 15 दूनी 30, है ना, 300, वो भी प्लस का, गुना में -25 अब -5, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 125। अब इसको गुना कर दीजिए कितना आएगा 125, है ना, तो ये आप लोग का आएगा 375, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग देखिएगा -50 गुना में 5 और माइनस में 20, तो -50 गुना 5 कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस का 250 और गुना में माइनस का 20, तो ये आप लोग का रिजल्ट क्या देगा जी 25 दूना
50, ठीक है। 25 दूना 50, 1 0 2 0, तो 2 0 बैठाइएगा और ये यहाँ पर माइनस का है और ये यहाँ पर माइनस का है, तो ये प्लस का 5000 उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुने। आप लोग को बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसको बताना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, दोनों तरफ मिलाएंगे, अगर दोनों तरफ की संख्या मिल गई तो वो सत्य होगा, ठीक है। देखिए 18 गुना -2, इधर भी है, इधर भी -2 और इधर भी 18 है, ठीक है। तो दोनों तरफ मिल गया तो ये सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि 18 गुना में -2 बराबर में -36 आएगा और -2 गुना 18 करेंगे तो माइनस का 36 ही आएगा, तो दोनों बराबर क्या है, समान आ गया ना, तो ये सत्य है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिएगा -38 गुना 1 बराबर में -38 आएगा और ये बराबर में इधर 38 है, तो ये दोनों समान नहीं हुआ, तो ये असत्य हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन -20 गुना -5, तो ये क्या आ जाएगा जी, जल्दी से आप लोग बताएंगे, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आएगा, वो भी धनात्मक, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए -5 अब -20, तो यहाँ पर आप लोग गुना कीजिएगा तो ये प्लस का 100 आएगा, दोनों बराबर है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पर देखिए 43 गुना में 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वो क्या होता है, आप ही लोग बताइए, वो 0 होता है। और यहाँ पर 43 गुना 0 किया है तो क्या दे दिया 43, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये असत्य है बाबू, क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य कथन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे का देखिएगा, एक माइनस का यहाँ पर 425 है, तो माइनस का 425 यहाँ पर है, ठीक है, और इधर भी -425, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। आगे देखिए -1 गुना में 25 बराबर में -25, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, दोनों बगल बराबर आ जाए तो सत्य होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए -2 इधर भी है, -12 इधर भी है, -24 इधर भी है, इधर भी -2 -12 -24 मिल गया, ये सत्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है -5 गुना में 2 प्लस का 3, -5 गुना 2 -5 गुना 3, बात वही हुआ, देख लेते हैं हम लोग, -5 में 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा जी, -10, अब -5 में उससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -25 आ जाएगा, यानी कि दोनों बल बराबर होगा, ठीक है, ये क्या है, सत्य है। तो आप लोग को मैंने इस 2 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, कहता है निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए, उचित गुण लिखना है। तो आप लोग देखिएगा, ये जो आप लोग गुण को देख रहे हैं, मैंने गुण को पिछले वीडियो में समझाया था जब मैं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर रहा था, तो ये गुण आप लोग का ये विस्तरण हो गया, पहले इसको गुना किया, फिर इससे इसको गुना किया, ठीक है, तो आप लोग समझ गए वितरण गुण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप लोग देख रहे हैं, -8 गुना में 4 किया, फिर -4 को ले लिया, फिर -8, यहाँ पर माइनस का 4 था, ठीक है, तो दोनों बगल क्या हुआ, जैसे 6 + 8 करें या फिर बराबर में 8 + 6 करें, ये क्या बात वही रहेगा, लेकिन ये हो गया किसका, गुना है तो गुणन का कर्म विनिमय नियम, अगर वही प्लस रहता तो या जोड़ का कर्म विनिमय नियम होता, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार ये गुना का सहचर नियम हो जाएगा और ये समवर्ग गुण नियम, जब कुछ समान हो, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर -20 होगा, यहाँ पर देख, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग का ये समवर्ग गुण हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखिएगा आप लोग, -5 गुना में 1 -5 गुना का तत्समक गुण है, ओके। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का कहता है सत्यापित करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, सत्यापित करें, सत्यापित हम लोग को करना है, तो सत्यापित हम लोग सिंपल सा कर देंगे, 42 गुना का -5 है, -5 गुना का 42 है, तो दोनों बगल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो माइनस का 210 इधर भी आया, माइनस का 210 इधर भी आया, यानी कि LHS जो है ये RHS के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, साबित हुआ, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, दोनों बगल हल कर देना है, 25 गुना 28 + 2, यानी कि 28 + 2 क्या होता है, 30 होता है, और 25 या 75 750, एक जीरो होता है, जीरो बैठा दिया, 750 आ गया। उसी प्रकार 25 गुना 28 करेंगे तो 700 आएगा, अब 25 दूना 50, ये दोनों को जोड़ेंगे 750 आएगा, यानी कि LHS बराबर RHS, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 50 गुना 60 कीजिएगा तो 6 × 5 = 30, 3 2 गुना है तो 2 शून्य दे दीजिए, यानी कि 3000, ठीक है, गुना में 70, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2,10,000, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 60 गुना 70 ये हो जाएगा आप लोग का 4200 और ये 50, तो 40 × 5 होता है 210, यहाँ पर तीनों सुना है तो तीनों सुना, यानी कि 2,10,000, ओके, ये प्रूव्ड हो गया, ओके बाबू। आगे देखते हैं हम लोग, कहता है -24 गुना में 5 गुना 2, यानी कि -24 गुना 5 दूनी 10, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर -24 गुना 5 कीजिएगा, माइनस का 120 आ जाएगा, ये 2 है तो यहाँ पर -240, दोनों बगल क्या है, बराबर है, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ओके बाबू। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आप लोग का, किस पूर्णांक में -1 को गुना करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 20 है, इसमें हम लोग किससे गुना करें कि ये 20 ही प्राप्त हो, तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग को दिया गया है सॉल्व करके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे -45 है तो इसमें हम लोग किससे गुना करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा 45 से गुना करेंगे तो -45 आएगा, ये लाना है, ठीक है, -1
इसमें हम लोग गुना करके इतना लाना है, ठीक है, जो दिया गया आपको ऑप्शन में 0 लाना, तो -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 1 है तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए -50 तो -1 में -50 से गुना करेंगे प्लस का 50 आ जाएगा, ओके। चलिए आप लोग को लाना था जो मैंने बता दिया। आगे का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है -4 गुना में 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब आप लोग को सत्यापित करना है कि दो ऋण पूर्णांक लेंगे उसका गुणनफल करने पर धनात्मक पूर्णांक होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे -6 है इसको गुना करेंगे -8 के साथ, तो ये गुना कर देंगे 8 का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, धन पूर्णांक हुआ। ये तो आप लोग को प्रूव्ड हो गया ना, ये आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को कहता था हल करने को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता था, सरल कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं जी। क्या दिक्कत है, -7 गुना 5 -35 आएगा, और -7 गुना 11 माइनस का 77 आएगा, और दोनों को जोड़िएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 112 आ जाएगा। सिंपल सा समझ लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार 675 गुना माइनस का 5, यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का कितना जी, यहाँ पर 3375, और ये आएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसका 0 बचेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8 गुना में 50 - 4, 50 - 4 आएगा आप लोग का 46, और 8 में गुना करेंगे 368 आ जाएगा, ओके। आगे देखते हैं 5 गुना 27 गुना -4, यहाँ पर आप लोग का माइनस का 540 आ जाएगा। सॉल्व कर दिए हम, ओके। आगे देखिए 987 गुना 28, आप लोग का इसको गुना कीजिएगा तो 96,726 आ जाएगा, ओके बाबू। आगे देखिए -57 गुना -19 प्लस में 57 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, करते हैं गुना की क्रिया। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1083 आ जाएगा, और प्लस का 57 है तो इसको जोड़ेंगे तो आप लोग का 1140 आ जाएगा, ठीक है। 1140 आप लोग का उत्तर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, यही आप लोग को बताना है। -20 का विपरीत 20 है, मतलब -20 का युज्य प्रतिलोम 20 है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। युज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि ऋण अगर माइनस का है तो वो धन में हो जाएगा, धन का है तो ऋण में हो जाएगा, यही उसका युज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे माइनस का 10 का पूछेगा युज्य प्रतिलोम तो बोलेंगे प्लस का 10, अगर पूछेगा प्लस का 6 है, इसको युज्य प्रतिलोम क्या होगा तो माइनस का 6, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में मैं आप लोग को युज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम ये सारा कुछ समझा दिए थे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं क्या, तो ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है, ओके। आगे देखिए कहता है 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांकों के होता है, असत्य नहीं। ये आप लोग का क्या होगा जी, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 5 क्या है, विषम संख्या है, और विषम अगर ऋण पूर्णांक रहे, अगर विषम ऋण पूर्णांक रहे तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होगा जी, यहाँ पर ऋण ही होगा, धन पूर्णांक बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए ये असत्य है। अगर जो ये धन पूर्णांक हो, देखिए अगर 4 ऋण पूर्णांक हो, ठीक है ना, तो उसका गुणनफल धन पूर्णांक होता है। ये मैंने पिछले आपको अभी पीछे ही बताया था, जब हम शुरू किए थे वीडियो को, तो उसी समय हम बता दिए थे 4 ऋण पूर्णांक, 4 ऋण पूर्णांक, 4 क्या है, सम संख्या, और सम संख्या में अगर ऋण पूर्णांक रहे तो उसका गुणनफल हमेशा धन पूर्णांक ही होगा, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग। आगे है -4 गुना 1 बराबर में -4, ये बात सत्य है। -5 गुना 0 बराबर में 0, किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं वो 0 होता है, ये बात भी सत्य है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में पूर्णांकों में गुना में सही कथनों के आगे सही करने, तो आप लोग देखना है कि सही रहेगा तो सही बताना है। जैसे यहाँ पर आप लोग का प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तो माइनस का 6 है, ये क्या है बाबू, सत्य है, ठीक है। यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे, ठीक है। चलिए जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया है उसी प्रकार दूसरा देखिएगा, यहाँ पर प्लस का 4 है और प्लस का 8 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 4 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 8 है, तो यहाँ पर प्लस का 32 दिया, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक वो ऋण में है एक वो धन में है, तो आपको पता होगा इसका क्या, माइनस का 32 होना चाहिए। ये क्या है जी, ये यहाँ पर आप लोग को गलत दे दिया, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ पर ऐसे उत्तर सही दिया, ठीक है। 8 चौका 32 होता है और प्लस का 32 दिया, इसलिए ये सही दिया है। लेकिन आप लोग का जो बुक में क्वेश्चन देखिएगा वो -4 आपको गुना में प्लस का 8 है और बराबर में प्लस 32 दिया है, इसलिए वो वहाँ पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बुक का है, हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। आगे देखिएगा -2 गुना में -2 प्लस का 4, ठीक है, ये बात आप लोग का बिल्कुल सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्लस का 3 और प्लस का 4, यहाँ पर आप लोग सिंपल सा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, जबकि जो कि रिजल्ट माइनस का दिया, इसलिए वो असत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। समझने वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान
को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस है और उसको 5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा में कम होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, इस प्रक्रिया जब शुरू हुआ उसके 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, आप ही लोग बताइए। मानिए अभी यह क्या 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्या होता है जी, माइनस जाता है। क्या होता है, माइनस जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को बोलता है 10 घंटे बाद, 10 घंटा बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो हम लोग को क्या करना है, 10 गुना में 5, 10 घंटा है, 1 घंटा में 5 सेल्सियस कम होता है। तो क्या करेंगे, 10 बचे 50, 50 सेल्सियस कम होगा और 40 सेल्सियस में 50 सेल्सियस को घटा देंगे। कितना का आ जाएगा, आप ही लोग बताइए। -10 सेल्सियस जाएगा। कितना हो जाएगा जी, -10 सेल्सियस। आप लोग समझ गए बढ़िया तरीका से। तो ये आप लोग समझ गए, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आया हो तो पीछे करके देख लीजिएगा। कहता है 10 प्रश्नों वाले एक परीक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। समझिएगा, अगर सही उत्तर होगा तो 5 अंक दिया जाएगा। अब प्रश्न की संख्या 10, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। अगर गलत हो गया तो 2 नंबर काट लेगा, ठीक है। सही हुआ तो 5 अंक देगा। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। अगर आप लोग उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को तो 0 अंक देगा, ठीक है। चलिए, तो मोहन 4 प्रश्नों का सही, मोहन क्या करता है, 4 प्रश्नों को सही बनाता है। तो कितना नंबर मिलेगा, तो सही उत्तर के लिए 5, तो 4 को सही किया तो 4 गुना में 5 बराबर में 20 नंबर मिल गया इसको। अच्छा, 6 प्रश्नों का उत्तर गलत उत्तर देता है। 6 प्रश्न को गड़बड़ कर दिया तो 6 में 2 गुना कीजिए, 6 गुना में 2 क्या आ जाएगा, 12 नंबर उसका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 20 नंबर है, ठीक है ना, 20 नंबर मिला, 12 नंबर गया। उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो उसके द्वारा कितना अंक प्राप्त होगा, जल्दी से बताइए। तो आप लोग क्या बताइएगा जी बाबू, तो आप लोग सिंपल सा बोलिएगा, सर जी 20 नंबर उसको सही किया, 12 नंबर उसमें काटे गया तो कितना 8 नंबर बचेगा। 20 - 12 8 नंबर उसको क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा देखिए, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 5 उत्तर सही है यानी कि 5 25 नंबर उसको मिलेगा। अब 5 उत्तर गलत है यानी कि 10 नंबर कट जाएगा, तो 25 में 10 गया, आ जाएगा 15 नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए, हीना के कुल 7 प्रश्न हल किए। हीना कितना प्रश्न हल किया, 7 प्रश्न, चलिए ठीक है। उनमें से 2 के उत्तर सही हैं, 2 के उत्तर सही है, मतलब 5 दूनी 10 नंबर, ठीक है। 5 के उत्तर गलत हैं, 5 के उत्तर गलत है, मतलब 10 नंबर उसको काटे लेगा, ठीक है। तो मिला उसको कितना जी, कितना मिलेगा जी, जल्दी से बताइए। तो उसको मिल जाएगा 0 नंबर, ठीक है। आप ही लोग वो समझ गए होंगे कि 2 को प्रश्न सही किया तो 5 नंबर सही यहाँ को मिलता है, तो 5 दूनी 10 नंबर मिला और 2 नंबर काट लेता है। 5 को गलती किया तो 10 नंबर काटे लेगा, तो 10 नंबर मिला, 10 नंबर काट लिया, तो 0 नंबर आएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग का है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरे की दर से लाभ होता है। मतलब एक सीमेंट कंपनी सफ़ेद सीमेंट अगर बेचती है तो उसको 8 रुपये प्रति बोरा, 1 बोरा बेचेगा तो 8 रुपये की दर से लाभ होगा। सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये बोरे की दर से हानि होती है। अगर सलेटी रंग का सीमेंट बेचेगा तो 5 रुपया पर सीमेंट बोरा हानि होगा, ठीक है। तो कहता है किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और सलेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचता है, उसका लाभ हानि बताइए। सिंपल सा समझने वाला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा समझाएंगे। देखिए पहले देखिए, 3000 बोरियां बेचता है, 8 रुपये हिसाब से लाभ होता है। तो 3000 बेचा, 8 रुपया जोड़िए, 8 तिया 24, ठीक है। तो उसको 24,000 रुपया आया, 24,000 रुपया आया ना। और सलेटी रंग में 5,000 रुपया ना, तो 5,000 गुना में 5 रुपया की हानि होता है, 5 रुपया की हानि हुआ तो कितना हो गया, 25,000, ठीक है ना। तो उसको बोल रहा है उसका लाभ अथवा हानि क्या है, मतलब उसको लाभ हुआ तो कितना का लाभ हुआ, हानि हुआ तो कितना का हानि हुआ। आप ही लोग बताइए, 25,000 का हानि होगा, आप 24,000 का लाभ हुआ, तो उसको तो इसको घटाइएगा तो उसको तो 1,000 का क्या हुआ, माइनस में चला गया, -1,000 रुपया उसको हुआ, लॉस हुआ ना।
ठीक है, समझ गए। आप लोग लिख दीजिएगा 1000 रुपया की हानि हुई। कितनी की हानि हुई? 1000 रुपया का। ठीक है, आइए अब हम लोग 13 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि बेची गई सफेद सीमेंटों की बोरियां 6400 हो तो कंपनी सलेटी सीमेंट की कितना बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है ना, तो आप लोग इसको समझिएगा, जरा समझने वाला क्वेश्चन है बाबू, तो समझिए। ठीक है, कहता है 6400 सफेद सीमेंट बेचेगा, तो देखिए उसको लाभ कितना का होगा। पहले देखिए 6400 गुणा कीजिए 8, 8 चौका 32 का 2 बाकी 3, 8 छक्का 48, अब 3 होता है, क्या बना 2 शून्य है तो 2 शून्य दीजिए। यहाँ पर देखिएगा आप लोग का कितना आता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 51,200 रुपया आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर क्या है जी 5000 बोरिया ना, तो 5 रुपये बोरा के हिसाब से हानि होता है। तो कितना सीमेंट की बोरा हम लोग बेचे, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें से 5 में भाग दे देंगे। 51,200 में हम लोग 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 5 समझिए 10,240 आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार जरा समझिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले कहता है यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 हो, तो 6400 है और सफेद सीमेंट पर हमको लाभ होता है 8 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से। तो 6400 में 8 से गुना करेंगे, आ जाएगा 51,200। और हमको बोलता है कि सलेटी सीमेंट की हम लोग कितना रुपया की बोरे बेचे कि हमको ना लाभ हो ना हानि हो। तो 51,200 आया है, इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे। 51,200 में 5 से भाग दे देंगे तो 10,240 आएगा, यानी कि 10,240 आप लोग को बोरा बेचना पड़ेगा सलेटी सीमेंट का, ताकि हम लोग को ना लाभ हो और ना हानि हो। तो आप लोग समझ गए होंगे 13 का बी नंबर को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है। अगर रंगीन टीवी बेचेंगे तो हमको 80 रुपये का लाभ होगा, और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपया की हानि होता है। अगर हम रेफ्रिजरेटर को बेच रहे हैं तो हमको 60 रुपया की हानि होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो कहता है कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर को एक महीना में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ। तो पहले हम लोग 80 में 5000, ठीक है 5000 गुणा 80 कीजिए तो 8 5 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों सुना दे। ठीक है, अब देखिए 4000 और 60 वो बेचा एक महीना में। ठीक है ना, प्रत्येक रेफ्रिजरेटर 60 रुपया खानी हुआ। 4000 बेचा और 60 रुपया खानी होता है, तो 60 से गुना कर दीजिए। 6 चौका 24, 24 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आप लोग को क्या हुआ जी, हानि हुआ, इतना लाभ हुआ। अब बोलता है कितना का लाभ हुआ कितना हानि हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा। 40 में से 24 को घटाइए तो कितना आएगा जी, 6 10 6 14, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाबू लोग आप लोग समझिएगा कि 1,40,000 का लाभ होगा, 1,40,000 का लाभ होगा जी। किनको, तो इन कंपनी को, जो विद्युत कंपनी है ना उनको 1,40,000 का लाभ होगा। सर फिर से थोड़ा समझा दीजिए। तो देखिए कंपनी 5,000 जो है ये रंगीन टीवी बेचती है एक महीने में। ये वो टीवी पर 80 रुपया लाभ होता है, इसलिए 5,000 में 80 से गुना किए, आ गया आप लोग का यहाँ पर कितना जी, यहाँ पर 4 लाख आ गया। उसी प्रकार 4000 रेफ्रिजरेटर एक महीना में बेचती है और एक वो रेफ्रिजरेटर बेचने में 60 रुपया की हानि होती है। तो इसमें 4000 में 60 से गुना किए तो आ गया आप लोग का 2,40,000। तो हम लोग को 4 लाख में लाभ हुआ, 2,40,000 का नुकसान हुआ, तो इसमें से इसको घटा दिए तो हमको कितना, अगर आप लोग ये जो बेचिएगा वो लाभ अगर ज़्यादा होगा, मुनाफा कोनो सामान कम होगा, तो इससे लाभ है ना हुआ जी, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें इसको घटा दिए। 14 मतलब 1,40,000 का हमको क्या बेनिफिट होगा, लाभ होगा। समझ में आ गया। दूसरा देखिए कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने में कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसको ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो 4000 में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे 60 से, तो आ जाएगा आप लोग का 2,40,000 ये आ जाएगा। अब आपको इसमें 80 रुपया से भाव दे देना है, 80 रुपया से भाव दे दीजिएगा। 80 रुपया से भाव दीजिए तो देखिए 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 हो गया, ये 0 से ये 0 चल गया, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 3000 उसको रंगीन टीवी बेचना पड़ेगा, रंगीन टीवी बेचना पड़ेगा। समझ में, आशा करूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया तरीक़ा से सीख गए होंगे।